हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सब फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। जल्दी से सभी स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाइए। जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और साथ में जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का एक और मॉडल टेस्ट पेपर। नए पैटर्न पर आधारित रहेगा, नए लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आज आपके लिए जो टारगेट रहेगा, याद रखिएगा, पूरे प्रश्न डिस्कस करेंगे, पूरे 50 प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 45 प्लस क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहने वाला है। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। सोल्जर जर्नी और ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट हुए सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन ए रहेगा जनरल नॉलेज का, जिसमें से 30 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020-21 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी साइकिल? ऑप्शन आपके सामने है, डनलप, कार्ल वॉन ड्रेस, फ्रैंकलिन या फिर जेम्स सिटी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल जी दोस्तों, किसके द्वारा? कार्ल वॉन ड्रेस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन और लाइक कर दीजिएगा और साथ में फ्री पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक होता है? ग्रीन कलर इन दी नेशनल फ्लैग ऑफ साइन सिंबल ऑफ किसका सिंबल होता है? शूरता का, बलिदान का, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है या फिर सत्य से? याद रखिएगा, अगर आप मोटिवेशन चाहिए होगा तो मोटिवेशन के लिए जो है पीछे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इंडियन आर्मी का नहीं, इंडिया का फ्लैग आपको देखने को मिल रहा होगा। ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो। सबसे लास्ट में आपका क्या आता है? सबसे लास्ट में आपका आता है ग्रीन कलर, जो किसको दर्शाता है? ये मिट्टी और समृद्धि को, किसके? मिट्टी और समृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? और साथ में इन्हें लौह पुरुष तो कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। बिल्कुल जी दोस्तों, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदस इज द ओल्डेस्ट? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जल्दी से, ऑप्शन सेम है, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है यमुना, गोमती, गटक या फिर सरयू। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले, अगर व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाए, याद रखिएगा, सेशन को व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाए, सेशन को व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा लीजिएगा और व्हाट्सएप भी आज मुझे कर सकते हैं, वहां भी आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी डैश है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन इंडिया इज? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सेम थे, 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, सतपुड़ा या फिर माउंट एवरेस्ट। तो भारत में स्थित या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है आपकी K2 पड़ती है। और भारत में वर्तमान की बात की जाए तो भारत में वर्तमान में जो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, बिल्कुल सी दोस्तों, कौन? कंचनजंगा आपकी पड़ती है। 8500 के साथ आसपास जो है, 500 मीटर के आसपास जो है इसकी टोटल लंबाई है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात की जाए दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, जो कि K2 है। नंबर 1 आपको पता है कौन सी है? नेपाल की। कौन सी?
माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी आपकी K2 आती है और तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है, कंचनजंगा भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, और याद रखना कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में आपके स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, झारखंड डैश की राजधानी है, डैश झारखंड की राजधानी है, डैश इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ऑप्शन इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर लखनऊ। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन सी जो है झारखंड की राजधानी है। बिल्कुल जी दोस्तों, क्या रांची जो है किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आपको जो है असम राज्य की कैपिटल बतानी है। असम राज्य की कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 2020-2021 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में शायद क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, शायद लास्ट पेपर में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके सामने बहुत सिंपल से हैं, डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा राइट आंसर डिस्कस करूंगा। क्या, एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन जो थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उप राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बीबी गिरी भी बन चुके हैं, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन मेरे ख्याल से पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कंफर्म मुझे या शायद याद आ रहा है, शायद यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन दी ईयर डैश, 1948, 1950, 1947 या फिर 1940 को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, भारत जो है गणतंत्र हुआ था कौन से वर्ष, जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताइए। और बात की जाए स्वतंत्रता की, भारत जो है कब आजाद हुआ था, जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं, 1947 में स्वतंत्र हुआ था और 2 भागों में डिवाइड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आनंद मठ के लेखक कौन थे, हु वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल जी दोस्तों, आनंद मठ की रचना किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा करी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी, 1913 पहला नोबेल प्राइज साहित्य किसका, क्या साहित्य था, क्या था, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए दिया गया था और इन्होंने किसकी रचना करी थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से। ध्यानचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन है बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर हॉकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, मेजर ध्यानचंद जो थे ये आपके किससे संबंधित हैं, हॉकी से आप संबंधित थे। लास्ट ईयर जो है किसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया था, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया देता। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपसे एग्जाम से जरूर पूछेगा, चाहे अगले एग्जाम में पूछे या फिर आपके नेक्स्ट ईयर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, इन विच सिटी या इन विच कंट्री इज द थार डिजर्ट लोकेटेड, मंगोलिया, नेपाल, भारत या फिर इजिप्ट। अब सिंपल सा राइट आंसर है, आप सभी को होता है, थार रेगिस्तान 2 देशों में बढ़ता है, एक आपका पीके यानी पाकिस्तान, दूसरा आपका इंडिया में। तो 2 देशों में आपका बटा हुआ है थार रेगिस्तान, और थार से आप याद रख सकते हो महिंद्रा की थार, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा भारत इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले डैश ने की थी। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर जे केपलर ने। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, कौन से वर्ष, 1897 में इन्होंने खोज करी थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी, आपको रदरफोर्ड की 2 मुख्य खोजें बतानी है जो एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है।
विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड? ऑप्शन है अल्बाट्रोस, शतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, मोर यानी पीकॉक, या फिर ईमू। चलिए दोस्तों जल्दी से 14 का राइट आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, या फिर कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो सबसे बड़ा अंडा देता है, कौन है? शतुरमुर्ग। यहां से दो क्वेश्चन सबसे पहला बनता है कि सबसे बड़ा पक्षी है शतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन है? यह भी आपका शतुरमुर्ग रहेगा। और याद रखना, सबसे बड़ा पक्षी होने के बाद जो है उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बिटवीन हाउ डिड दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप और अकबर, अकबर और हेमू, या फिर शेर शाह सूरी और अकबर। सभी को राइट आंसर पता है, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर आपका जीत गया, बाबर जीता तो किसकी स्थापना होगी? मुगल वंश की स्थापना होगी। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का वंश समाप्त हो गया। और साथ में याद रखते हैं लोदी वंश या फिर इब्राहिम लोदी ऐसा व्यक्ति था जो किसी युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले जल्दी से बताइए 15 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। बस आपको व्हाट्सएप पर क्या करना है, अपना नाम और अपनी एग्जाम की डेट सेंड कर देनी है, बस आपको मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। सेक्शन बी रहेगा जनरल साइंस का। जनरल साइंस के 16 में से 30 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टारगेट आपके लिए रहेगा 13 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर 14 क्वेश्चन का भी टारगेट लेके चल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? यानी कौन सी डिसीज जो है ये वायरस से आपकी फैलती है? मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड, या फिर हैजा। मलेरिया आपका किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। कौन फैलाता है? मादा एंफिलिस मच्छर फैलाती है। टाइफाइड की बात की जाए, टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया एक होता है, हैजा भी एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बचा क्या? कोल्ड कॉफी या फिर जुकाम, जो कि आपका जो है सर्दियों में सबसे इंपोर्टेड है, सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है। जो कोल्ड कॉमन कोल्ड जुकाम जो होता है सबसे अधिक होता है वायरस के कारण, या फिर होता ही वायरस के कारण है, जो कि सर्दियों में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है विच ग्लैंड द्वारा? ऑप्शन है आदिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, कॉर्पुलस लिटियमस ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। रक्तचाप जो है किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? बिल्कुल जो दोस्तों किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि यानी आदिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त की जाती है? जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है ये प्राप्त की जाती है खमीर से, शैवाल से, फफूंदी से, या फिर जीवाणु से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? एंटीबायोटिक। अब याद रखना पेनिसिलिन जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। 2019-2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर क्वेश्चन का एक कदम बढ़ गया। क्या पूछा? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होती है? ये आपकी फफूंदी से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और 2022 में फिर से एक और लेवल बढ़ गया, यहां से पूछा था, ठीक है, यहां ऑप्शन दिए थे, पूछा था इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? कौन सी एक एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक हर प्रकार की होती है, पर इसमें डिपेंड करता है ऑप्शन आपको क्या दिया होता। अगर आप पुराने पेपर जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था अग्निवीर का, और आपका 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था, उसे एक बार चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि इसका लेवल किस तरह से आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? लार्जेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है रेडियम, टिबिया, फीमर, या फिर ह्यूमरस। बिल्कुल से दोस्तों कौन सी? फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रोमीन एक है, ब्रोमीन इज ए क्या है? नॉन मेटल है, मेटालिक यानी उपधातु है, प्लास्टिक, या फिर धातु है? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए मुझे कि ब्रोमीन जो है एक प्रकार का क्या है?
चलिए दोस्तों जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों ब्रोमीन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, नॉन मेटल आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, दो या दो से अधिक धातुओं के समागिक मिश्रण को डैश कहा जाता है। यानी टू या फिर उसके अधिक मेटल होंगी, टू मेटल होंगी, उसके मिक्सचर को क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है, या फिर फाइबर कहा जाता है। फाइबर आपको पता है अलग प्रकार होता है, यौगिक एक प्रकार का क्या होता है, दो चीजों का होता है। पॉलीमर आपको पता है, ठीक है, पॉलीमर भी है आपका जो होता है ये कह सकते हैं एक प्रकार का प्लास्टिक आपको होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और डी आपका टोटल ही कट जाते हैं। ऑप्शन दो बचते हैं, यौगिक और मिश्रण धातु यानी अलॉय। जब भी बात हो रही है किन्हीं दो मेटलों की, तो दो मेटलों या फिर दो से अधिक मेटलों का मिश्रण करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अलॉय, यानी उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। कंफ्यूजन होगा आपको हिंदी में, इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, इसे इंग्लिश में अलॉय ही कहेंगे, बस उसके ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेड है, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? 2020 में चमगादड़ शायद पूछा गया था, उससे पहले शायद मनुष्य पूछा गया था। कौन से वर्ग में आते हैं? मांसाहारी में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं, फिर किसी और वर्ग में आते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। 2020-21 में इसमें ये क्वेश्चन शायद आया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सांप जो होते हैं सरीसृप में आते हैं, जिसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या रेप्टाइल्स कहते हैं? इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, हिंदी में कुछ और वर्ड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 है, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ द एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, ऑप्शन सुनिएगा, शेदक स्केल, भंजनी स्केल, रिक्टर स्केल, या फिर मरकरी पैमाना, यानी मरकरी स्केल पर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अगर आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, मैं पहले बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर नहीं रहेगा। ना 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 ना, यहां पर राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मरकली पैमाना। मरकली पैमाने पर आपकी क्या भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, मरकली स्केल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लार डैश के पाचन में मदद करती है? सलेवा, हेल्प ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, या फिर ऑयल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। लार डैश के पाचन में मदद करती है? किसके पाचन में मदद करती है लार? बिल्कुल से दोस्तों किसके? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक ही तत्व के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है, उसे कहा जाता है क्या? समस्थानिक, न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, या फिर तत्व त्वरण। एक ही तत्व है, उसके अलग या फिर उसके परमाणुओं के विभिन्न भिन्न, ठीक है, परमाणुओं के विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं को क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, H2O2 डैश का सूत्र होता है? किसका सूत्र होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पानी, या फिर ऑक्सीजन हाइड्राइड का। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। H2O2 किसका मिश्रण होता है? बिल्कुल दोस्तों किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में डैश आवश्यक है? यानी किसकी आवश्यकता होती है? अगर पौधों की वृद्धि के लिए वृद्धि चाहिए, ठीक है, पौधों की वृद्धि चाहिए तो मिट्टी में किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, या फिर नाइट्रोजन की। 3 या 4 दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें चिल्ला के बोला था कि किसकी आवश्यकता होती है। अगर अब भी आप या तो आंसर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो गलत है, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो गलत है, नाइट्रोजन यहां पर बिल्कुल से दोस्तों नाइट्रोजन यहां पर राइट आंसर रहेगा। जल्दी से बताइए इसका किस किस दोस्त ने राइट आंसर बताया है। 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं फिर से बोल रहा हूं ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है या फिर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड इन दी थर्मामीटर? ऑप्शन सुनिएगा,
सोना यानी यहां गोल्ड रहेगा, माफ कीजिएगा, सिल्वर, मरकरी या फिर कॉपर। अब सभी को बताया थर्मामीटर में हम ना कॉपर यूज करते हैं, ना फिर हम सिल्वर यूज करते हैं, ना ही गोल्ड यूज करते हैं। टेम्परेचर देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पारे की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उपयोगी होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग? ऑप्शन है कांसा, तांबा, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। बिजली की वायरिंग के लिए हम किस तत्व का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल किसका? कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। कांसा, लोहा, एल्यूमिनियम थोड़ा महंगा होता है, कॉपर आपका थोड़ा सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की डैश गैस है? लाइटेस्ट गैस इज ए NOH या फिर CO2। जल्दी से 30 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, सिंपल आंसर था हाइड्रोजन H इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट सेक्शन सी आपका रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बताइए साइंस के 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? मैथमेटिक्स का ज्यादा टारगेट नहीं दूंगा, मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चन भी सही होते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चली हुई है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। 2 पाई r इसका फॉर्मूला आता है। परिधि हमारे पास 88 है, 2/22/7 इक्वल टू r इक्वल 88 बटा, ठीक है, 7 यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 88/7 और नीचे आपका 44 से घटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? r आप कितना आ गया? आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। और दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पर मैंने पहले कहा है जुड़ जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, 4, 9, 16, 25 नेक्स्ट याद करना है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितने? 6 का स्क्वायर करो कितना? 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 64 की पावर 2/3, उसकी भी पावर 1/3। राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। यहां अगर आप सोच रहे हो क्या करेंगे, सीधा सिंपल निकालो। 4 गुणा 4 गुणा 4 क्या होता है? 4 चौके 16, 16 चौके कितने होते हैं? 16 चौके 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64 होते हैं। तो इसे हम क्या लिख लेते हैं? 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर या फिर ब्रैकेट 1/2। 3 से 3 कटा के आ गया, 4 की पावर 2 आ गया, फिर से ब्रैकेट खुला तो मल्टीप्लाई हो गया 1/2, 2 से 2 कटा क्या? 4 आपका सिंपल सा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोलता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी अपने वेतन का 10% GPF में लगाता है। यदि GPF देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 1350 हो तो उसका मासिक GPS कितना होगा? उसका टोटल वेतन कितना है? 100%। 10% उसने किसमें दे दिया? GPF में दे दिया। बचा कितना? 90%। कितना? 90% बचा। कितना? 90% उसके पास टोटल वेतन बचा। अब जीपीएस देने के बाद उसके पास कितना वेतन बच जाता है? रुपए में वेतन कितना है? 13,500 रुपए है। यानी ये 90% किसके बराबर है? 13,500 के बराबर है। 1% किसने के बराबर? 13,000 बटा 90 आपका आ जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 13 से कट जाएगा, 1350 कट जाएगा 9 से। ध्यान से देखो, 9 एकम 9, ठीक है, 4 कैरी 45 आ गया, 9 पंजे 45, पूरा कट गया 45, 0 कैरी बचा तो कितना आ गया? 150। 1% कितने के बराबर है? 150 के बराबर है। आपको कितने निकालना है? आपको 90% नहीं, आपको 10% निकालना है। जीपीएस टोटल वैल्यू निकालनी है। जीपीएस की रुपए में 10% है, 1% की वैल्यू 150 है, तो 10% की कितनी आ जाएगी? 1500 रुपए आ जाएगी। तो राइट आंसर आपके सामने था, सिंपल था क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिक्त स्थान भरिए 212 का रूट जल्दी से निकालिए। इसका राइट आंसर नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 है तो 555 किलो आम का मूल्य क्या होगा? 950 किलो आम का मूल्य कितना है? 38,000 है। 1 किलो आम का, 1 किलो आम का कितना हो जाएगा? 38,000 बटा 950, काट दो, 0 से 0 कटा, 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, यहां 4 करेंगे, 9 पंजे 45, फिर से काटो, ऊपर 5 से काटेंगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है, 3 कैरी बचा, यहां 30 बन गया, 6 पंजे 30, यहां 6 आ गया और यहां पर 1 0 कैरी आ गई। क्या हुआ? 760 बटा 19, 760 बटा 19 आपका कट जाएगा। जल्दी से बताओ कितने से कट जाएगा? जल्दी से बताओ, 760 बटा 19 कितने से कट जाएगा? ये आपका 19 कट जाएगा। 19 चौका कितने होते हैं? 76 होते हैं। 4 से कट गया, 0 का गया, यानी 1 किलो, ठीक है, 1 किलो आम की मूल्य कितना है? 40 रुपए है। कितना है? 40 रुपए है। निकालो, जल्दी से निकालो। 555 का आपको निकालना है, मल्टीप्लाई 40 से, 1 0 हमने कैरी ले लिया, 5 चुके 20, 2 कैरी, 5 चुके 20, 2 22, फिर से 2 कैरी, 5 चुके 20, 2 22, कितना कितना आ गया? 22,200 रुपए। कितना? 22,200 रुपए आपके पास आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 145% ऑफ 700.05 प्लस 222.9 मल्टीप्लाई 15.5। देखिए, बहुत सारे सिंपल ट्रिक हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके से। मैं सिंपल सा बोलूंगा, थोड़ा सा मैं करवा दूंगा, नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको बताना है। बस आपको कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा, पर आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। यहां कुछ नहीं है, 145% का 100 नीचे मल्टीप्लाई 700.0 पॉइंट हटा दो, ठीक है, ये 5 आ जाएगा और नीचे आपका 100 आ जाएगा। प्लस करोगे तो 2299, नीचे आपका 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा दोगे, मल्टीप्लाई 15 और 5 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 10 नीचे आ जाएगा। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, क्या करना है आपको खुद देखना है, ठीक है। इसको करो, इसको करो, सॉल्व करो, जो भी कुछ आएगा, ठीक है, यहां से टोटल जितना बन के आएगा, कितना बन के आएगा? जल्दी से बताओ कितना बन के आएगा? 1015.0725 के आसपास आएगा और यहां प्लस कितना, ठीक है, यहां सॉल्व करके कितना आएगा? यहां सॉल्व करके आपको बताना है और टोटल आंसर, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कैलकुलेशन यहां आपको खुद करनी पड़ेगी, यहां मैं करके बता दूंगा, ठीक है। मैं बता दूंगा, यहां 300 कुछ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, फिर प्लस कर दोगे तो 1400 या 1300 के आसपास कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है। अगर आप खुद कैलकुलेशन ही नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है आप डिपेंड हो जाओगे दूसरों पर। तो याद रखना, यहां आपके लिए कैलकुलेशन देके जा रहा हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, बस राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10, 20, 30, 40, 50 गैप कितने का है? 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, कुछ ज्ञात नहीं करना। मिडिल संख्या देखो जो कि 30 है, एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज का 30 आ जाएगा। सिंपल देख सकते हो, इन सभी को प्लस कर दो, ठीक है, इन सभी को प्लस कर दो, बटा 5 कर दो, तब भी आपके पास 30 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो तो मूलधन कितने रुपए होगा? आपसे सिंपल सा मूलधन पूछा हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है, सब कुछ आपको दिया है। साधारण ब्याज कितना है? 180 है। पी आपको ज्ञात करना है, ये 5 है और ये 3 है, बटा 100 आपका। अब 100 किसका होता है? 100 होता है प्रतिशत का, जो नीचे आ गया, 5 से काट दो, 20 आ गया, कुछ नहीं, 180 बटा 20 बटा 3, 3 से काटो, 6 आ गया, यानी 60 आ गया, 6 दूने 12, 2 0 कैरी, कितना? पी कितना आ गया? पी आपके पास कितना? 1200 आ गया, तो 1200 आपका राइट आंसर था और कुछ निकालना था, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई, ठीक है, कोई हीरा फेरी नहीं होती, कुछ करने का नहीं होता। और सेशन को लाइक करा, सेशन को सबसे पहले लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और फिर से बोल रहा हूं, व्हाट्सएप पर जरूर जाइएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और भी पुरानी पीडीएफ के लिए। क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 मीटर कितना? 1 मीटर लंबा वृत्त है, ठीक है, ये 1 मीटर का लंबा वृत्त है, 1 मीटर का।
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, यानी 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर इसे कह लो 1 मीटर का वृत्त है या फिर 100 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा जो कि परिधि में निकलेगा। परिधि आपको पता है कितनी है, या तो 1 मीटर है या तो 100 सेंटीमीटर है। परिधि का फॉर्मूला बता चुका हूं, 2 पाई आर होता है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि कितनी है, 100 सेंटीमीटर मान लो, यानी 2 गुणा 22/7 इक्वल टू आर। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 700 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 88 हो जाएगा। आर आपके पास कितना आ गया, 700/88 आपके पास आ गया। और क्षेत्रफल के फॉर्मूला ज्ञात करो, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में पुट करो, क्या आ जाएगा, क्या, पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 700/88, कितना, 700/88, 700/88। 22 से कटा कितना, 22 से कटा कितने से, जल्दी बताओ, 22 से कितने से कटेगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 60, 27 चौका 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कट गया, यहां भी 88 होगा। 7 से कटा कितना, 100 आ गया। फिर 2 से कटा 50 आ गया। फिर 2 से कटा कितना आ गया, 25 आपके पास आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। 25 × 700/88। ठीक है, ओह सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ 88 नहीं होगा, यहाँ 44 होगा, क्योंकि हमारा था 2 पाई आर। ठीक है, 2 गुणा 22/7। ठीक है, 22/7, और आर आपको ज्ञात करना था, मल्टीप्लाई आर, और ये आपके पास परिधि कितनी थी, 100 सेंटीमीटर की, यानी यहाँ आपका 700 हो जाएगा, यहाँ आपका 44 हो जाएगा, यानी 700/44 आपका आर आएगा। अब फिर से पुट करो, माफ कीजिएगा, ठीक है मेरी गलती थी। यहाँ क्या आ जाएगा, 22/7, 700/44 और 700/44। ठीक है, तभी मुझे लग रहा था कुछ गलत है। 22 से कटेगा 2, ठीक है, 22 से कटेगा 2, 2 से फिर 7 से काटो 100, फिर 2 से काटो 50, फिर 2 से काटो 25, और यहाँ पर 22, 22 से काटो 11, यहाँ 700 कट जाएगा 350, क्या आ जाएगा, 350 × 25 बटा कितने, बटा 11। अब सॉल्व करो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ठीक है, मैथ है, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, कितना भी कुछ कर लो, आपको मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कैलकुलेशन से निकलेंगे, जिसमें आपका 1 से 2 मिनट आपके टाइम लगेगा। ठीक है, 1 से 2 मिनट उसमें निकालने में टाइम लगेगा। और याद रखना, इसमें जितना भी टाइम लगता है आपको डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। मल्टीप्लाई करते हैं, 350 × 25। ठीक है, सीधा सिंपल है, हमें पता है 0 कैरी चल जाएगा, तो 25 × 35 हो जाएगा। 0 कैरी 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, 25 और 2 कैरी, 5 से 15 और 17। ठीक है, 5 दूने 10, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 1 7, कितना, 5 7 8, कितना आ गया, 8750, और भाग 11 से कर दो। 11 सत्ते कितने होते हैं, 77 आपके होते हैं। ठीक है, 11 सत्ते कितने होते हैं, 77 आपके होते हैं। यहां से आपका कितना बच जाएगा, जल्दी से कितना, 10 आपका कैरी बच गया। फिर 105 हो गया, 105 कितने से कटेगा, 9 से कट जाएगा। 11 ना कितने होते हैं, 99 आपके होते हैं। यहाँ कितना जगह, 99 आपका जगह, कितना कैरी बचेगा, कितना कैरी बचेगा, जल्दी बताओ, 6 कैरी आपका बचेगा, तो 0 आपकी कैरी आ गई, कितना हो गया, 60 आपका हो गया। अब 55 बन जाएगा। ठीक है, 11 × 5 = 55 होता है, 5 से कटा कितना, 55 आपका आ गया। ठीक है, 55 आपका आ गया, कैरी कितना बचा, 5 आपका बचा। अब देखो 795 ऑप्शन नंबर ए में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आपको पता है आगे ये चलेगा, आगे चलेगा, 0 आएगा, तो यानी 44 से कटेगा, यानी 4.5 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। याद रखना, हमेशा ही चेक कर लेना। ठीक है, 2 डिजिटल में या 1 डिजिटल में आंसर आपको आ जाता है। अगर ऑप्शन में देखने को मिले या नन ऑफ दिस ऑप्शन में ना हो, तो सीधा राइट आंसर आपके पास सामने होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:8 6:x, यानी 3/8 लिख सकते हैं और इसे 6/x लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3x कितना हो जाएगा, 8 छिके 8 कितने, 8 छिके 48, और 3x = 3, कितना, जल्दी से बताओ, कितना, 3 एकम 3, 6 × 18, 6 कितने, 6 × 18, कितने, 6 × 18 कितना जाएगा, 6 × 18 यानी 16 आपके पास। x कितना आ जाएगा, x आपके पास 16 आ जाएगा। x हमारे से पूछा गया, क्या ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सिंपल है। 640 ऑफ 45% प्लस 450 ऑफ 64%, तो बताइए
1440 ऑफ क्या आएगा? सिंपल सा है, ठीक है। 640 का 45% यानी 100 नीचे आ जाएगा, कितना? 100 नीचे आ जाएगा, प्लस 450 का माफ कीजिए 64% 100 नीचे आ जाएगा। तो आपको बताना 1440 ऑफ क्या आएगा? 1440, यहां से 0 से 0 कटा, 9 नहीं 9 से नहीं 5 से कटेगा, 2 आ गया, यहां 9 आ गया, 2 से कटा कितना? 2 से कटा कितना? 32 आ गया। इसी तरह 0 से 0 कटेगी कितनी? 0 से 0 कटेगी, 5 से कटेगा 2 आएगा, 5 से कटेगा 9 आएगा, ठीक है। 2 से कटेगा 32 आएगा, हाँ ठीक है। 32 नाए कितना होता है? जल्दी से बताइए, 32 नाए कितना होता है? 288 होता है, यानी दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 288 प्लस 288 बराबर है कितना? 140 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई एक्स हम मान लेते हैं, 1440 मान लेते हैं। और 288 कितना होता है? 576 आपका हो जाएगा। 576 बराबर है 1440 और मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई है 1440 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड क्या चला जाएगा? दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो 576 बटा 1440 बराबर है एक्स। तो बताइए कितना आएगा? ठीक है, आपको भाग क्या करना है? भाग करना है 1440 नहीं, 576 को भाग करना है 1440 से। यहाँ एक जीरो ले लेते हैं, ठीक है। 540 1400 से नहीं कटेगा, यहाँ जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर 5 लिख लेगा। और याद रखना 144 चौका, 144 चौका कितना होता है? 576। कितना होता है? 576 होता है। तो यहां क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 1440 यानी 144, याद रखो, ठीक है। 144 चौका, 144 चौका 576 होता है। तो यहां भी एक जीरो चाहिए, यहां भी एक जीरो चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 1440 चौका कितना हो जाएगा? 576 आपका, 576 यहाँ पर 5760 हो जाएगा, तो पूरा कर जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.4, कितना? 0.4। यहां ऑफ की जगह क्या आएगा? 0.4 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। बोलता है r प्लस एस कितना है? -8 है। r और s कितना है? -12 है। जैसा समझ लो, a प्लस बी यानी किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है? -8 है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणफल कितना है? ठीक है, गुणफल कितना है? यानी दो संख्या को प्लस करोगे, माफ कीजिए मल्टीप्लाई करोगे तो उनका गुणफल कितना है? -12 है। तो आपको बताना है a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, यानी r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर क्या होगा। आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस v का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 और b। आपको a और प्लस b, a प्लस b दिया हुआ है, ठीक है, और a और b भी दिया हुआ है। तो पुट करो, क्या आएगा? -8 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -12। अब सम नंबर है, ऊपर सम नंबर आ रहा है और साथ में माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। ये कितना हो गया? 64 आपका हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 24 आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर, या फिर कह सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 64 प्लस 24 और प्लस कर दोगे, क्या हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88 आपके पास हो जाएगा। यानी r स्क्वायर और s स्क्वायर कितना है? 88 आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो संख्याओं का गुणफल 4725 है, महत्तम संवर्तक 15 है, तो लघुत्तम संवर्तक बताइए। बस सिंपल सा याद रखना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है किसके बराबर होता है? पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से होता है। यानी एलसीएम और एलसीएफ जो होता है किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है। तो दोनों संख्या का गुणनखंड क्या है? 4125 है। एलसीएम आपको ज्ञात कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है? एचसीएफ आपको 15 दिया हुआ है। दूसरी साइड ले जाओगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? दूसरी साइड आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम डिवाइड कितना? 15 निकालो। 15 कितने? 45। 3 आया, 2 कैरी बना, 5 चौके 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 30 बन जाएगा। यानी 22 है, 15 एकम 15 कट जाएगा, ठीक है। 15 यानी 7 कैरी बच जाएगा, 75 बन गया। 75 कितने से कटता है? 15 पंजे 75 कट गया। पूरा कितने से? 315 से। 315 से पूरा कट गया। आपका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आपके पास क्या बना? एलसीएम हमारे पास बना 315, जो कि हमारा पारा राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर सफर करेगी? कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? एक घंटा में, ठीक है, एक घंटे में 75 किलोमीटर, 45 मिनट में 45 मिनट में कितने करेगी? हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं, और 5 मिनट के कितने पेड़ होते हैं? 60, एक घंटे में 5 मिनट के कितने पेड़ होते हैं? 12 पेड़ होते हैं। 10 मिनट की बात की जाए, 10 मिनट के कितने पेड़ होते हैं? 6 पेड़ होते हैं। और 15 मिनट की बात की जाए तो 15 मिनट के कितने पेड़ होते हैं? 15 मिनट के एक घंटे में कितने पेड़ होते हैं? जल्दी से बताओ। 3 पेड़ होते हैं। पर याद रखो, हमें तो निकालना है 15 मिनट कितना? 45 मिनट का, जो कि सबसे आसान किससे निकल जाएगा? 15 से निकल जाएगा। कितने से निकल जाएगा? 15 से आपका निकल जाएगा। कितने? 4 पेड़ होते हैं 15, ठीक है, कितने? 4 पेड़ होते हैं 15 के। तो कुछ नहीं करना है। अगर 75 किलोमीटर वो 60 मिनट में चल रहा है, 15 मिनट में कितना चलेगा? ठीक है, 15 मिनट में कितना चलेगा? जल्दी से बताओ, ठीक है, कितना चलेगा? तो 75 बटा कितने? ठीक है, 75 बटा 5 नहीं, 75 बटा कितना आ जाएगा? 75 बटा 15 नहीं आएगा। अब 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट के आपको 4 पेड़ हैं, ठीक है, 4 पेड़ हैं, तो आपको 15 मिनट का वैल्यू निकालनी है, यानी 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी। तो बटा 4 कर दो, ठीक है। ये आपके पास निकल गया क्या? आपके पास निकल गया कि 15 मिनट में एक गाड़ी जो है कितना चलेगी। अब आपको निकालना क्या है? 45 मिनट का। तो 15 तिया कितने होते हैं? 15 तिया कितने होते हैं? 45 आपके होते हैं। तो हमें 45 मिनट का निकालना, तो मल्टीप्लाई 3 भी कर दो, यहां से निकाल दो, ये कितना जाएगा? 225। 225 बटा 4 करोगे, कितना आएगा? 56.25 आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आया? अब सिंपल तरीके से करवाता हूं। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला होता है क्या? ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपके पास 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ठीक है, और टाइम आपके पास कितना है? 45 मिनट है। 45 मिनट है, याद रखना। यहां ये तो घंटे में, ये मिनट में है, इसे भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो बटा 60 कर दो, ठीक है, बटा 60 कर दो, यहां काट दो, कितने से कटेगा? 15 से कटेगा। 15 × 45, 15 चौके 60, जो कि मैं कर रहा था 15 मल्टीप्लाई 3 बटा 4, जो कि मैंने आपको बताया था ये आएगा, ठीक है। 3 बटा 4 से ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा था, बटा 4 लिखा था, बस वही करना है। अब यहां से देखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा, 225 से भाग करोगे, ठीक है। अब भाग भी आपको करके बता देता हूं, ठीक है। बोलोगे सर ना ऐसे निकाल दिया, ठीक है। 5 चौके 20, ठीक है, कितने? 5 चौके 20 कट गया, 25 आ गया। 6 चौके 24, 24 पूरा कट गया, कितने से? 24 कट गया। अब 56 आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जल्दी से बताइए, मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? सेक्शन डी आपको बताया जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज नहीं है, माफ कीजिएगा, जनरल लॉजिक रीजनिंग का रहता है। 5 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। यहां क्लॉक को ये क्या लिख रहा है, देख लीजिए। स्टेप को क्या लिखेगा? कुछ नहीं करा हुआ, क्लॉक का उल्टा कर दिया, यानी CLOCK क्या लिख दिया? KCOLC लिख दिया है। उसी तरह स्टेप को उल्टा कर दो, STEPS क्या कर देंगे? SPETS क्या कर देंगे? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर जरूर बताइए कौन से ऑप्शन में। XU क्या दिया हुआ? X, माफ कीजिएगा, XUROL। नेक्स्ट क्या आएगा? अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। x में -3 करोगे u आता है, u में -3 करोगे r आता है, r में -3 करोगे o आता है, o में -3 करोगे क्या आएगा? l आएगा, और l में -3 करोगे i आपके पास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहां से क्वेश्चन ध्यान से देना, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। p और k, p k की मात्रा है। p जो है क्या है? एरो लगा दी, किसकी मात्रा है? ठीक है, एरो मैंने लगा दिया। एरो क्या है? अब एरो डिनोट करता है उस व्यक्ति का संबंध, क्या है? माता है। किसकी माता है? के की माता है। डी, के जो है डी की बहन है। के जो है डी की बहन है। किसकी बहन है? के जो है बहन है। क्या है? बहन है, किसकी? डी की। यानी ये क्या किसका है? ये जो है इसका भाई है। क्या है? इसका भाई है। क्या है? भाई है। डी जे का पिता है। डी जो है, ये डी जो है, ठीक है, डी जो है किसका पिता है? जे का पिता है। किसका पिता है? जे का पिता है।
एरो मैंने ऊपर ऊपर की तरफ लगाया, यानी ये पिता है किसका, डी का, माफ करिए जे का पिता है, याद रखना। तो बोलो है कि पी और जे का संबंध क्या होगा। सबसे पहले ये इसकी माता है, के की माता है, तो ये डी की भी क्या लगेगी, डी की भी माता लगेगी। ये डी की माता लगी तो डी का बेटा, ठीक है, डी का बेटा पी से किस बार संबंधित होगा, ठीक है, डी का पिता, यानी क्या लगेगा। सबसे पहले के की बात करें तो के से पूछा होता, के इसकी क्या लगी, यानी मेरे पिताजी की बहन जो है मेरी क्या लगी, बुआ लगी। मेरे पिताजी की माता जो है मेरी क्या लगी, मेरी दादी लगी। यहां ऑप्शन में दादा है जो कि राइट आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि माता बोली हुई है, दादा नहीं रहेगा, चाचे भी नहीं रहेगा, माँ तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं है। डाटा इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी डाटा इनकरेक्ट रहेगा। यहां पर दादी आपको ऑप्शन में होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ZAYB XC और WD। नेक्स्ट आपको बताना है, ABC शुरू करोगे, ध्यान से देखोगे, लास्ट का पहला Z होता है और फर्स्ट में पहला A होता है। लास्ट में दूसरा नंबर जो होता है Y का होता है और स्टार्टिंग में दूसरा नंबर आपका B का होता है। उसी तरह लास्ट से शुरू करोगे, तीसरे नंबर पर आपका X आता है और शुरू से शुरू करोगे तो नंबर 3 पर आपका C आता है। उसी 4 नंबर पर W आता है और स्टार्टिंग से शुरू करोगे 4 नंबर पर आपका क्या आता है, D आता है। तो 5 नंबर पर सबसे पहले 5 नंबर पर क्या आएगा, जो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर क्या होता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या होता है, अभी आपका होता है, क्या होता है, अभी होता है। और स्टार्टिंग से क्या होता है, ई आपका होता है, ई अभी, क्या ई अभी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाहिने छोर से 18वां, माफ कीजिए 14वें पर है, यानी 14 पर है, तो उस व्यक्ति की उस पंक्ति में कितने पेड़ हैं। माना यहां से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। यहां से एक पेड़ों की क्या है, पेड़ों की पंक्ति है, ठीक है, पेड़ों की पंक्ति है। बोलता है बाएं छोर से, नहीं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से वो 7 नंबर पर आता है, कितने, 7वें नंबर पर आता है। और राइट शुरू से, ठीक है, लेफ्ट से शुरू करा 7 नंबर पर और राइट से हमने शुरू करा तो वो कितने पर आ रहा है, 14वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। कितने नंबर से आ रहा है, 14वें नंबर पर वो आ रहा है, यानी 7 और 14 वो उसी का स्थान है पर दूसरे, ठीक है, दोनों अलग अलग तरफ से हैं। अब 7 से पहले देखोगे कितने व्यक्ति थे, ठीक है, लेफ्ट साइड देखोगे कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे। और राइट साइड देखोगे तो 14 से पहले कितने व्यक्ति थे, 13 व्यक्ति थे। 13 + 6, ठीक है, 13 + 6 और एक हमें क्या ऐड करना है, वो व्यक्ति जो कि 2 स्थानों को घेर के बैठा हो, ठीक है, एक ही स्थान है पर हम अलग अलग तरफ से देख रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं उसके 2 स्थान अलग अलग तरफ से आ रहे हैं, तो 1 प्लस आपको कर देना है। 6 7 7 + 13 कितने, 20। तो टोटल कितने व्यक्ति थे, टोटल माफ कीजिए टोटल पेड़ कितने थे, टोटल पेड़ थे आपके 20, जो कि कहां, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद जय भारत लिख दीजिए और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को सबसे पहले लाइक करना है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको फ्री अब जो है आपको 1 या 2 दिन बाद जो डेली वीडियो PDF आपको मिलती रहेंगी। 13 आपका, ठीक है, 13 तक जो है आपको, 13 जनवरी तक जो है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो जरूर जो है आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक लिए अपना दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।